पक्ष में करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक आरोप लगाया कि एनकाउंटर में ज़्यादा संख्या पीडीए की है। अब आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अन्य सवर्ण समाज के लोगों के हुए। कभी वो पीडीए की बात करते हैं, कभी अपराधियों को संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, उनमें साफ है कि सबसे ज़्यादा अपराधी इनकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के नेता और इनके शागिर्द लोग सबसे ज़्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। कुशीनगर से लेकर के कन्नौज होते हुए, अयोध्या होते हुए, सुल्तानपुर की घटना में सारे लोग तो इन्हीं के लोग हैं। और कोई जिला शायद ही बचा होगा जहाँ इनके पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता, इनके शागिर्द किसी न किसी बड़े अपराध में संलिप्त नहीं पाए जा रहे। कल तक वो बात कर रहे थे कि यादवों की हो रही है, अब कल का जिसका एनकाउंटर हुआ है वो ठाकुर है। हमारी सरकार के लिए जात के आधार पर अपराधी का बरीकरण नहीं हो सकता। हमारे सरकार के लिए अपराधी की श्रेणी अपराधी है। अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं होगा। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की हम लोगों ने मिशन जीरो टॉलरेंस शुरू से ही लगभग 7.5 से माना हुआ है और उसी के आधार पर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ काम कर रही है। उसके परिणाम भी आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है, सोच बदला है, परफेक्शन बदला है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उत्तर प्रदेश की साख और इसका सम्मान बढ़ा है। और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के हित में आए हैं। क्या चाहे इजराइल में भेजने वाले कारीगरों की बात हो, हमारे विदेशी और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए आर्थिक गतिविधियों की बात हो, आज उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ गति से इसमें ऊंचे पायदान पर चढ़ता चला जा रहा है। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश तरक्की करे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश बने और देश का ग्रोथ इंजन बन सके, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। और हमारे लिए अपराधी अपराधी है, अपराधी अपराधी रहेगा और अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई रू रियायत हमारी सरकार करने वाली नहीं है। लेकिन विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े कर रही है, कह रही कि विपक्ष का कहना है कि जितना जो है हम विपक्षी जितना सवाल खड़े कर रहे हैं उतना ही एसटीएफ इनकाउंटर कर रही है। देखिए, विपक्ष पक्ष के बीच का कोई विषय नहीं है। विषय अपराध और अपराधी को देश नाबूद करने का है। विषय प्रदेश को दंगा मुक्त करने का, प्रदेश को अपराध विहीन करने का, प्रदेश से गुंडे समाप्त करने का, माफिया राज से मुक्त करने का विषय है। और उस विषय पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर लगातार काम कर रही है और आगे भी जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार अपराध के लिए काम करती रहेगी। अपराधी के साथ कोई रू रियायत नहीं होगी और जहाँ जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं तब हो रहे हैं जब पुलिस पर अपराधी के द्वारा हमला हो रहा है और आत्मरक्षा पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी सरकार न कोई जात है न धर्म है, केवल अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करने का काम कर रही है। तो सर, समाजवादी पार्टी ये जो एसटीएफ की कार्रवाई है इसका विरोध क्यों कर रही है, लगातार विरोध कर रही है और कह रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी एक एक इनकाउंटर की जाँच होगी। इसलिए सारे अपराधी सपा के हैं, सपा के लिए काम करते हैं, सपा के संरक्षित हैं सपा से। सीधा उत्तर प्रदेश की एक नारा था, उत्तर प्रदेश जनता का ही नारा है, तब भी था आज भी है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। तो किसी अपराधी के प्रति जब कार्रवाई होती है दर्द उनके नेताओं को होता है, स्वाभाविक है। सारे तो अपराधी नहीं के मरे पड़े हैं। आप इन घटनाओं में भी देखिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितनी घटनाएं हुई हैं सब इनकी पार्टी के लोग या पार्टी के नेता या पार्टी के पदाधिकारी या इनके शागिर्द ही तो उसमें अपराध में लिप्त पाए गए। सर, कुशीनगर में जाली नोटों का एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, तो इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो सिर झुक जाना चाहिए शर्म से। और मुझे लगता है अखिलेश जी, एक बार आप निर्णय लीजिए, इन अपराधियों से मुक्त होइए ताकि जनता आपके साथ जुड़ सके। इन अपराधियों से आपका भला होने वाला नहीं है। अपराधी मुक्त पार्टी बनाइए, अपराधियों को मुक्त करिए ताकि आपकी पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ सके। सर, तिरुपति मामले को लेकर कल मनकामेश्वर में जो बाहर से लड्डू या प्रसाद लाना उसको बैन कर दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप पर्यटन मंत्री हैं। देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं देश भर में विभिन्न राज्यों में,
जिसमें मिलावट की जो शिकायतें आई हैं वो बहुत गंभीर हैं और सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि साफ सुथरा बिना मिलावट के शुद्ध रूप से प्रसाद का जो भी हमारे भक्त लोग हैं उनको उसके हाथों तक, उनके घर तक पहुंच सके। इसके लिए चाहे हमारे कोई भी मंदिर हो, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम विशुद्ध रूप से साफ सुथरा और बढ़िया प्रसाद लोगों को ग्रहण करा सकें, इसके लिए कटिबद्ध और पूरा तरह आगे इस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, अयोध्या 25 लाख दिए जलाने के आप लोगों का क्या कुछ है? निश्चित रूप से हम कई वर्षों से अपना नया कीर्तिमान बना करके दिए जलाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा रहे हैं। प्रतिवर्ष अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाते हैं और गिनीज बुक में नया इतिहास बनाने का काम करते हैं। इस बार भी पुराने जितने हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ही बनाए, हमने ही तोड़े हैं, पुनः इसको तोड़ करके नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। हम 25 लाख से ज़्यादा दिए अयोध्या की धरती पे एक साथ दीपोत्सव के अवसर पर जलाने का काम करेंगे और एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है कि वो 10 की 10 सीटों की जीतेगी? चलिए नई कितने बार सामने आ जाएंगे। अब तो घोषणा होने ही वाली है, जब हो जाए तब है। अब आने दीजिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठे वादों में, झूठे झांसे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का इन उपचुनाव में पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों को मिलेगा। सर, यूपी में इंटरनेशनल पूरी तैयारियां वहीं और लोग आकर्षित भी हैं। तमाम लोग जो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए लोग इसकी ओर आकर्षित हैं और अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ उससे उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो पाएगा, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के लिए पूंजी निवेश में, उद्योगों को बढ़ावा देने में और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में बहुत गति प्रदान कर सकेगा। सर, बेंगलुरु में कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की अमानवीय, घनघोर अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ हम लोग मांग करते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी देने का काम हो। सर, एक आखिरी, सर, मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं है। जो भी ये कानून लेके आते हैं, अगर हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं तो उनको फैसला वापस लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आदरणीय मोदी जी को, कि अमेरिका की धरती पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में या विदेश की किसी धरती पर या देश के किसी उस पर, वो अच्छी तरह जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 56 इंच के सीना वाले एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।